आ रही है। पूजा परम पद तत दिया हो, मेरा भरम विदूषण किया हो। वे जन को कब आसी हो, वे सतलोक राभासी हो। निर्भय मोको किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो। दिन दिन वापुल क्वासी हो, जा दिन सतगुरु आसी हो। चरणासीस निवासु हो, सन्मुख दर्शन पासु हो। ओण सूरत की बलिहारी हो, जा दिया विचारी हो। सुख देव भो दुख पावे हो, वो दिन दूबर जावे हो। ये समझाना है, ये हरजस महाराज के मुख से क्यों निकला। वो इसलिए निकला कि सदगुरु वीरमदास जी महाराज खींच गए। मांगस मंगाले ऑर्डर कि हो जा परम पद तत् दिया हो, यानी परम पद का भेद जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मेरे सारे भ्रमों का नाश किया, भ्रमों का विदूषण किया, ऐसे संत मुझे दोबारा कब मिलेंगे। वो जन को कब आसी हो, वे सतलोक का वासी हो। वो सतलोक में रहने वाले मेरे सतगुरु वीरमदास जी महाराज मुझे दोबारा कब मिलेंगे। निर्भय मोकू किया हो, उन्होंने मुझे भेद बताया, मैंने भजन किया, शब्द जग गया और शब्द से मैं निर्भय हो गया। और परम मोक्ष पद दिया हो, परम मोक्ष के दाता मेरे वीरमदास जी महाराज ही है। अब वो मुझे दोबारा कब मिलेंगे, क्योंकि बीच में वो यहाँ रामदास जी महाराज के पास आ चुके थे और अपने गुरु महाराज उन पे खींच गए थे। दिन दिन वापुल क्वासी हो, जा दिन सदगुरु आसी हो। अब ये सदगुरु दोबारा मुझे कब मिलेंगे। जब मिलेंगे उस दिन को, उस पल को धन्य है। और चरणाशीष निवासु हो और सन्मुख दर्शन पासु हो। जब मुझे गुरु महाराज दोबारा मिलेंगे तो मैं उनके चरणों में शीश झुका दूंगा, सन्मुख जाके उनका दर्शन करूंगा। उन सूरत की बलिहारी हो, जा दिया ज्ञान विचारी हो। धन्य है मेरे गुरु महाराज को जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान का भेद बताया। सुखदेव बहुत दुख पावे हो, और वो दिन दूबर जावे, दुर्लभ नहीं, दूबर कठिन जा रहे। गुरु के याद में एक एक दिन बड़े कठिन जा रहे हैं। ये पहला हरजस उस स्थिति का हो सकता है। अब दूसरा तो निश्चित ही है। ओ दिन को कब आसी हो, मारा सतगुरु मोय मिलासी हो। चरणासीस निवासु हो, सन्मुख दर्शन पासु हो। दिन सूरज हो क्वासी हो, मारा सतगुरु मोय बुलासी हो। वापुल को कब आवे हो, मारा गुरा की रीस बुझावे हो। कोई
मारा गुरासु मोय मिलावे हो। प्रभु अरज सुनीजे हो, मारा गुरासु सन्मुख कीजे हो। सुख देव करे पुकारी हो, गुरु सुन जो अरज हमारी हो। अब ये तो निश्चय ही उस परिस्थिति में, उस स्थिति में ये हरजस महाराज ने उनके मुख से निकला है, ये भाव निकले है। वो दिन को कब आसी हो, मारा सदगुरु मोय मिलासी। यानी दोबारा मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं मेरे सदगुरु से मिलूंगा। चरणाशीष निवासु हो, सन्मुख दर्शन पासु हो। अब उनके चरणों में मैं शीश झुका दूंगा और सन्मुख उनको देखूंगा। दिन सूरज वो क्वासी हो, मारा सतगुरु मोय बुलासी हो। सूरज का मतलब उस दिन को दिन है कि जब मुझे गुरु महाराज बुलाएंगे कि भाई आओ, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ। अब वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मेरे गुरु महाराज मुझे पुकारेंगे कि आओ। कितना ऊंचा भाव है। वापुड़ को कब आवे हो, मारा गुरा की रीस बुझावे हो। वो समय कब आएगा, वो पल कब आएगा जब मेरे गुरुदेव जो मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं उनका क्रोध कम हो जाएगा, क्रोध शम जाएगा। अब क्रोधित क्यों हुए? बीच में ये घटना घटित हो चुकी है। एक एक को वाणी को जोड़ना पड़ता है, तब वो मिलता है उसका आधार। हम गाते जाते हैं रोज, मगर क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई एक बार गुरु मिलने के बाद आप गुरु के लिए क्यों तड़प रहे? तो बीच में गुरु क्रोधित हो गए थे, दुरावा आ गया था, गुरु मिलना ही नहीं चाहते थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब मेरा अपना भाव है। ऐसा ही हुआ होगा, ये मेरा दावा नहीं है, मगर लगभग बातें ऐसी निकलते आ रही है। वाणी के आधार से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं है गुरु का क्रोधित होने का। गुरु क्रोधित तब होते हैं जब दूसरे गुरु के पास जाते हैं, और तो कोई कारण नहीं है। शिष्य ने भजन नहीं किया तो गुरु क्रोधित थोड़ी होते हैं। शिष्य में आज्ञा का पालन नहीं किया तब भी इतना क्रोधित नहीं होते हैं। जब मिलना ही नहीं चाहते थे, फिर ये अपने गुरु के लिए तड़प रहे थे। हमारे गुरु महाराज वापुड़ को कब आवे हो, मारा गुरा की रीस बुझावे हो। अब कोई ऐसा हरिजन आवे हो और मारा गुरासु मोय मिलावे हो। कोई ऐसे संत एकाएक आ जाए और मेरे गुरु महाराज से मुझे मिला दे। गुरु महाराज को कह दे कि भाई आप इस क्रोध करना इनको छोड़ दे, तुम्हारा शिष्य है, इनको तुम्हारे शरण में लो। ऐसा भी कोई संत नहीं आ रहे हैं कि जो मुझे मेरे गुरु से मिला दे। अब परमात्मा से भी प्रार्थना हो रही है। जब कहीं से कोई आधार नहीं रहता है तब एक द्वार सबके लिए खुला है, वो द्वार है परमात्मा का। प्रभु अरज सुनीजिए हो। अब परमात्मा को विनंती हो रही है, अर्जी लगा रहे, मेरे गुरु सु सन्मुख कीजिए हो। हे परमात्मा, आप ही कुछ करो। आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं अर्जी लगाता हूँ कि मेरे गुरु को मुझे मेरे सन्मुख ला दो। मैं उनके सामने झुक जाऊं, मैं उनका दर्शन करूं। सुखदेव करे पुकारी हो, अब गुरु सुन जो अर्ज हमारी हो। देखो, तीन तले पर प्रार्थना हो रही है। पहले तो किसी संत को कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुरु से मिला दो। काम होने को ना कहीं से भी हो जाए, मिलन जरूरी था। अब फिर परमात्मा से प्रार्थना हो रही है और फिर दोबारा अपने गुरु से प्रार्थना हो रही है।
कि सुखदेव करे पुकारी हो, गुरु सुन जो अरज हमारी हो। हे गुरुदेव, ये मेरी अर्जी है, मैं तुमको मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ, अब तुम मुझे मिलो। अब ये जो हरजस हमने लिया है वो इन सब परिस्थिति से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। कौन सा? संतो मैं तो कर्म अभागी, जो हमने प्रारंभ में हरजस लिया वो, कि मैं अभागी हूँ, कर्महीन हूँ, पूर्व कर्म ईशा मुझमाई। मेरे अंदर पूर्व के कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं कि मेरे अंदर ये दुविधा आ गई, गुरु रहते हुए भी दूसरे गुरु के शरण में जाना पड़ा और उनको गुरु बनाना पड़ा। सतगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिया। सतगुरु सुखराम जी महाराज बिरमदास जी महाराज को ढूंढने थोड़ी गए थे, वो तो स्वयं मिल गए। कई बार मैंने कहा है, आप गुरु को ढूंढ ही नहीं सकते। अब ढूंढोगे तो गलत ढूंढोगे, क्योंकि आपकी अपनी मान्यता है, आपके अपने विचार है, आपकी अपनी बुद्धि है। आप कहोगे अपने अपने तर्क से कि गुरु लोभी नहीं चाहिए, कोई कहेगा गुरु बहुत ज्ञानी चाहिए, कोई कहेगा गुरु बहुत ध्यानी चाहिए, कोई कहेगा गुरु भेदधारी चाहिए, अपना अपना तर्क। कोई करेगा गुरु गृहस्थी चाहिए। और जैसे आपकी मान्यता है, जैसे आपका तर्क है, आप वैसे गुरु को ढूंढोगे तो गलत ही तो ढूंढोगे। अब जिनको आपने ढूंढा है उसमें वो पावर है, वो सत्ता है, तो आपका काम होगा, नहीं तो गुरु बना के भी कुछ नहीं होगा। तो आपके तर्क से, आपके मान्यता से, आपके बुद्धि से ढूंढा हुआ गुरु आपके जैसा ही गलत निकलेगा। तो फिर गुरु ढूंढने का क्या उपाय है? गुरु ढूंढने का उपाय है राम राम भजन में रो तड़पो। आप गुरु ढूंढ नहीं सकते, गुरु आपको स्वतः ही ढूंढ के आ सकता है। गुरु आपकी खोज में है, ध्यान रखो इस बात को। आप गुरु को क्या ढूंढेंगे? गुरु आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। जैसा कि दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति गुरु करने गया और गुरु ने पूछा कि भाई गुरु करना क्यों चाहते हो? तो मुझे मेरा आवागमन मिटाना है, जन्म मरण मिटाना है। आप अगर जानते हो ऐसे गुरु को मुझे बताओ, मैं उनके शरण में जाऊंगा। गुरु कहने लगे, ये देख रहे हो कुटिया? हाँ देख ली। ऐसी कुटिया में मेरे जैसे ही बाबा बैठे मिलेंगे, ऐसे ही घने जंगल में पेड़ के नीचे कुटिया रहेगी। आप उसे ढूंढो, आपको जहाँ मिले वही आपको मोक्ष में पहुंचाने वाले गुरु है, उनके शरण में चले जाओ। अब ये गुरु तो इशारों में अपने बारे में ही उन्हें समझा रहे थे, मगर वो इशारा समझ नहीं सका। इतना कहते ही निकल गया, पीछे से आवाज लगाई गुरु ने। अब आवाज सुन नहीं पाया, निकल गया। गुरु धन ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, 12 साल बीत गए। ढूंढते ढूंढते घूम फिर कर वहीं आ गया। देखा जैसे कहा गया था, सारी बातें वहाँ उसे दिखी। कुटिया दिखी, बाबा जी बैठे दिखे, घना जंगल दिखा और पेड़ भी दिखा। और जाके उनके शरण में चले गए और फिर बैठ गए। गुरुजी आपको ढूंढते ढूंढते 12 साल हो गए, अब मुझे आपकी शरण में लो, मुझे भेद बताओ, मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए। बातचीत होने के बाद उसके ध्यान में आया कि ये जगह तो मुझे जानी पहचानी दिख रही है, हो सकता है मैं यहाँ पहले आया हो।
अपनी शंका उसने गुरु को बताई, गुरु के सामने रखी कि महाराज क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मुझे तो सब ये जगह जानी पहचानी लग रही है, आपका चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, आप ठीक कहते हो, आप पहले आए थे मेरे पास 12 साल पहले और आपने गुरु के बारे में पूछा था तो मैंने आपको बताया था। तो वो कहने लगा, महाराज 12 साल मेरे चले गए, तभी कह देते मैं ही वो गुरु हूँ। अरे मैंने तो तुमको इशारा तो दिया ही था, आप इशारा समझे नहीं और झट से निकल गए और मैं तुम्हें आवाज़ देता रहा और तुम ढूंढ ढूंढ के वापस यहाँ अब आए। नाराज हो गया गुरु महाराज, मेरे 12 साल आपने गंवा दिए। गुरु कहने लगे, तुम्हारे इंतजार में मेरे 12 साल चले गए, मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुमने मेरा इशारा समझा नहीं, मैं क्या करूं? और कहीं चला जाता, मगर तेरे ही इंतजार में मैं यहाँ बैठा हूँ। अब तुम आए हो तो भेद लो और भजन करो। कहने का भाव यह है कि हम जैसे गुरु के लिए तड़पते हैं, गुरु भी हमारे लिए तड़पते हैं। सुनो एक मेरा हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। महाराज कहते हैं कि मेरी अगाध मेहर है कि मैं मेरा नाम भी देता हूँ किसको, जो तड़पता है उसको, और वो नाम देने वाले संत का भी मैं उनको दर्शन कराता हूँ, संतों को भी मैं मिलाता हूँ। ये मेरी अगाध मेहर है। ये कहते हैं खंड पिंडम ब्रह्मांड में परमात्मा के वचन है, गुरु महाराज ने कहा है। तो अब यहाँ भी बात ऐसी होगी, सदगुरु मेरे कृपा कीनी घर बैठा पद दिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज को गुरु ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ा। अपने नाना के गांव गए थे कुड़ी। अब कुड़ी में रास्ते पे बैठ के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे तो वहां से ऊंट पर बैठ के बिरमदास जी महाराज छिपा गांव जा रहे थे। अब उसने देखा भजन तो बहुत जोरदार कर रहा है, न जाने ये कौन है। और वहीं ऊंट पे बैठ बैठ के कहा कि मर्दड़ा खेत तो घणो चोको पण बीज कोनी। खेत नाम शरीर, भजन करने वाला शरीर तो बड़ा चोखा है, जबरदस्त भजन कर रहा है, मगर इसके पास बीज नहीं है, भेद नहीं है। इतना सुनते ही बिरमदास जी महाराज ने ऊंट पर बैठे हुए, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऊंट पे बैठे हुए बिरमदास जी महाराज के पैर पकड़ लिए। महाराज बीज दो, भेद बताओ। तो बिरमदास जी महाराज कहने लगे, अभी तो मैं छिपा गांव जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें जरूर भेद बताऊंगा। अब कहते हैं कि जब से ये बात कह के बिरमदास जी महाराज चले गए, तब से गुरु महाराज वहीं बैठे रहे। ना जाने वो कब आ जाए, और जब वो आ जाए और मैं यहाँ उनको न मिलूं तो मुझे भजन का भेद कौन बताएंगे। तो वहीं बैठे रहे। कुछ दिनों बाद जब बिरमदास जी महाराज वापस आए और वहीं भजन करते महाराज श्री को देखा तो उनको भेद दिया। अब यही बात महाराज कह रहे कि सतगुरु मेरे कृपा कीनी घर बैठा पद दिया, और मेरा लक्ष्य ईशा उर्माई दर्शन जायन किया। अब पूछना था उनको, दर्शन करना था उनको, और मेरे अंदर क्या बात आ गई क्या नहीं, और मैं चला गया दूसरी तरफ।
अब जापद पूरन मोकू दिया भरम भाग समझाया। अब जिसने मुझे पूर्ण पद का भेद बताया, जिसने मेरे सारे भ्रमों का नाश किया। गुरु करते क्या है? गुरु आपके भ्रम को तोड़ते हैं। गुरु भ्रम ही तो दूर करते हैं। गुरु आपको मोक्ष में नहीं ले जाते। मोक्ष में तो आपको जाना पड़ता है, भजन तो आपको करना पड़ता है। बीच की जो बाधाएं हैं वो गुरु दूर करते हैं। जो भी आपके अंदर भ्रम आया है उस भ्रम को काटते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जागुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय। कहे कबीर वा गुरु को तजता बारन काय। गुरु भ्रम ही दूर नहीं कर रहा है तो क्या करते? गुरु बना के उनकी शरण में रह के छोड़ दो, चाहे वो कोई भी रहो। संतों का प्रमाण आ रहा है वाणी जी का, जा गुरु सु भ्रम ना बिटे। भ्रम के रहते, कर्म के रहते आप मोक्ष में नहीं जा सकते। और भ्रम जाता है ज्ञान से, कर्म जाते हैं भजन से। वो ज्ञान ही नहीं मिलेगा, वो भेद ही नहीं मिलेगा तो आपके कर्म कैसे कटेंगे? भक्ति दो प्रकार की है, यानी दो अंग की है। एक भक्ति है बाहरी, राम 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 अपन कर रहे, जितना समय मिला घर के काम कर रहे, सत्संग में समय मिला सत्संग में आ रहे, यह है बाहरी भक्ति। रामस्नी है नाम के। कोई पूर्व पुण्य होगी या हमारे परिवार वाले इस धारा में हो गए तो हम भी बन गए, और बन गए तो अब दूसरी भक्ति में तो नहीं है। मगर कभी भजन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी सत्संग को जाते हैं, कभी सत्संग को नहीं जाते हैं। राम राम सा तो जरूर करते हैं, यानी राम राम सा से हमारी आइडेंटिटी तो दिखती है कि ये रामस्नी है। ये है बाहरी भक्ति। बाहरी भक्ति से भीतरी भक्ति प्रकट होती है। जब तक भीतर की भक्ति प्रकट नहीं हो तब तक बाहरी भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है। बाहरी भक्ति परमात्मा से, सदगुरु से, प्रार्थना से भीतर में पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? महाराज क्या कह रहे हैं देखो, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोहे सजियन काई। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोहे सजियन काई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। ये है प्रार्थना। और दूसरी प्रार्थना है, सुरातनो अंग भेजियो, मतवालो कीजे। सुरातनो अंग भेजियो, मतवालो कीजे। हे सुख देव अंग बायरी, भगति नहीं दीजे। हे सुख देव अंग बायरी, भगति नहीं दीजे। आप परख सकते हो कि आप जो भक्ति कर रहे हो ये बाहरी भक्ति कर रहे हो कि भीतरी भक्ति कर रहे हो।
बाहरी भक्ति के लक्षण मैंने बता दिया, भीतरी भक्ति के लक्षण क्या है? सुरा तनो अंग भेजियो, शूरवीरता और मतवालो। मतवालो किसको कहते? मतवालो, मस्तवाल, अपने मस्ती में घूमना, अपने आनंद में घूमना। जैसे हाथी, हाथी के अंदर मस्ती आती है तो हाथी किसी को नहीं मानता। हम घर के लोगों ने थोड़ा सा कहा होटो फर है मस्तवाल, हम भजन पचक उड़ गए। पोता रो रहा है, उठा लिया, है मस्तवाल हम। साधु दर्शन जाए बहुत कर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए। साधु दर्शन के लिए कहते हैं तो घर पे काम बताते हैं, और वही हमारा कोई सगा संबंधी वहां अगर जाना है, खेती में मोकान ऊट समधी कर जावे। बारिश हो गई है, कल बीज को बोना है, किसान को एक दिन का भी बीज बोने का अंतर आ गया तो उसके एवरेज में घाटा फर्क पड़ता है, पड़ता कि नहीं? आज की पेरनी और दूसरे दिन की, मगर वो छोड़ के जाता है। जानो लागत खाई के लोग, यही तो है। ये शूरवीरता नहीं आए, हम कच खा रहे हैं, हम डर रहे हैं अंदर से, जग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। यानी मस्तवाल नहीं हुए, वो भक्ति का नशा नहीं आया। हाथी के ऊपर कितने भी कुत्ते भौंके, हाथी डरता क्या? हम तो थोड़ा सा कुछ खटपट हो गया तो चले वापस। यानी यहाँ भी हम बहुत कम समय देते हैं। हमारे खाली पने में सब मिल रहा है तो ठीक है, हमारे काम में सत्संग आती है, भजन आता है, नहीं बाद में कर लेंगे, ये तो रोज का ही है। क्या काम रोज का नहीं? काम तो रोज का ही है, ये मिलना मुश्किल है। शूरवीरता नहीं आई, बाहरी भक्ति कर रहे हैं, भीतरी भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है। सुरातनो अंग भेजियो, मान लो आपने आरजस गाया और परमात्मा ने आपको शूरवीरता का अंग दे दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो घरदार छोड़ना पड़ेगा। शूरवीरता आ गई, मस्तपना आ गया तो फिर काय का ज्ञान, काय का घर। तो ये तो अच्छा है, परमात्मा ने शूरवीरता दी, नहीं बीच में रखा है, सब बराबर घर का भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से काम नहीं चलेगा, एक तरफ आपको झुकना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं सूगी मेल द्रव्य यूं गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। कौन से कर्म से, कौन से भजन से कर्म जलता है? भीतरी भजन से, जो हो रहा है, रात दिन हो रहा है, जिसकी आत्मा तड़प रही है, वो भजन की सिवा दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहता है, उसके पास सुहागी है, वही सोने को गला सकता है। अंतर भजन कर्म सब गाड़े। और ये बाहरी जो भजन है, राम 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 किया, थोड़ी सी आंखें खोल ली, कहीं खटपट हो गई, उधर देख लिया, राम 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 राम, इधर ये लगा, ऊपर उठा लिया और बैठ गए, नीचे मुंडी झुक गई, ऊँग नींद आलस आ गई और जग गए, राम 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 राम। इससे कर्म नहीं गलेगा, इससे कर्म नहीं गलेगा, कर्म गलेगा भीतर के भजन से। अब जब तड़पोगे, आपके अंदर सचमुच आप प्यासे हो, तो आपको पानी पिलाया जाएगा। रेल में हम बैठते हैं तो रेल में आते हैं कई तरह के खाद्य सामग्री लाने वाले, पानी की बोतल बेचने वाले, तो पानी 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 करते हुए एक लड़का आया। अब प्यास तो लगी थी, पूछा कि भाई बोतल कितने की है? तो 20 रुपए की है।
अब उसने कहा 10 रुपए में दोगे? अब वो लड़का आगे निकल गया, 10 रुपए में उसको देना ही नहीं चाहिए था। अब आके निकल गया और खाली आया और ये पूछने लगा कि भाई पानी कहाँ है? तो पानी तो मैंने बेच दिया, क्या तुमको चाहिए? कि हाँ मुझे चाहिए। अगर तुम्हारे पास तो मैं पहले आया था, तुमने 20 रुपए की बोतल को 10 रुपए में मांगा, मैंने सोचा तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। तुम अगर सचमुच पैसे रहते तो 20 क्या 25 क्या कुछ भी लो भाई, मगर मुझे पहले पानी दो, मुझे पानी की प्यास बहुत लगी। तो प्यास अगर है तो कृपा अवश्य होगी, प्यासी नहीं है 10 में हम अगर मांग रहे हैं बोतल, तो प्यासे है क्या? हम नहीं है प्यासे। तो महाराज कहते हैं, जा पद पूर्ण मोकु दिया, भरम भाज समझाया, और वाकु चाड़ किया गुरु औरी ऐसा कर्म कमाया। वामोसु गुण ऐसा किया, जम दावा सब मेट्या। मेरे गुरु महाराज ने मेरे अंदर वो गुण प्रकट किया, यानी वो भेद बताया, वो शब्द जगाया। शब्द जगते ही यम का जो दावा था वो मिट गया। जिसके अंदर भी शब्द जगा है, काल का दावा उसके ऊपर से समाप्त हो गया। मंडे काल को आत्मसार में आती ना बात, काल मिटा हुआ था, अब काल का मंडा हुआ हमने लिखा मिटा दिया। अब काल के मुख में नहीं जाएंगे, दोबारा मनुष्य ही बनेंगे और भजन ही करेंगे। दिन सदगुरु दिन सिमरत स्वामी, मेरी कसर न जोई। अब धन्य है मेरे गुरुदेव को, इतना सब होने के बाद भी मेरी कसर की तरफ नहीं देखा, और गुरु कसर की तरफ नहीं देखते। और मैं तो बेल बहुत विद हुआ, गुरु विद क्या नहीं कोई। अब मैं तो गुरु से विमुख हो गया, मगर गुरु ने मुझे दोबारा मेरे अपने शरण में ले लिया। के सुखराम हुआ मैं डोलू, जन्म अकाजा भाई। व्यक्ति जब तक गुरु के शरण में नहीं है वो मरा हुआ ही है, वो जिंदा दिख रहा है, डोल रहा है, चलता फिरता है, मगर वो मरे जैसा ही है। के सुखराम हुआ मैं डोलू, जन्म अकाजा भाई। और जब लग मेरे गुरु की सेवा, मोसू बनेन काही।